हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ वीडियो। तो आज की वीडियो में हमने बनाया है एक प्रोफाइल कार्ड विद CSS एनिमेशंस जो कि आप अपने पर्सनल पोर्टफोलियो पर डाल सकते हो। एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, काफ़ी इंगेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है व्हेन वी ऐड एन एनिमेशन टू समथिंग। ठीक है, बड़ा ही स्टैटिक सा कार्ड है, लेकिन हाउ वी हैव डिज़ाइंड इट एंड विथ एनिमेशन ये आपके पर्सनल पोर्टफोलियो पे बहुत ही ज़्यादा शाइन आउट करेगा। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो ऑन द डेमो हियर, तो आपको दिखेगा कि जो आपका टेक्स्ट है, नेम आ रहा है, डेजिग्नेशन आता है, वो ऊपर से स्लाइड इन होता है। देन लाइन मूव्स एंड विद द राइट हैंड साइड कि आपका जो भी सोशल आइकन्स है वो स्लाइड इन होकर के अंदर आता है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल इंगेजिंग एक्सपीरियंस देता है, छोटा सा एनिमेशन विद CSS। एंड दिस विल मेक योर प्रोफाइल कार्ड स्टैंड आउट ऑन योर पर्सनल पोर्टफोलियो। तो गाइज, लेट्स गेट आवर हैंड डर्टी एंड जंप इनटू द कोड। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक डायरेक्टरी बनाई हुई है प्रोफाइल कार्ड के नाम से। एंड वी हैव एडेड द बॉयलर प्लेट HTML कोड, और हमने एक स्टाइल्स डॉट CSS भी बनाया हुआ है। एंड सिंस हम इसमें कोई जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो हमने app.js फाइल नहीं बनाई यहाँ पे। और हम यहाँ पे ना सोशल आइकन्स के लिए फॉन्ट ऑसम यूज़ करेंगे। तो रिस्पेक्टिव जो हमारी CSS की लाइब्रेरी है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड की हुई है। एंड पूरे जो भी मतलब प्रोजेक्ट है इसमें हम पॉपिंस फॉन्ट यूज़ करेंगे। तो वो हमने font.google.com से पिक किया हुआ है। तो अगर आपको पिक करना है तो आप यहाँ पे font.google.com पे पॉपिन सर्च करके ढूंढ सकते हो, एंड यू विल रीच टू दिस प्लेस। आप यहाँ पे गेट फॉन्ट पे क्लिक करोगे, गेट फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद गेट एम्बेड कोड करना है। और यहाँ से इंपोर्ट पे जाकर के आप यहाँ से फाइल का कोड उठा सकते हो, एंड यू कैन मैनिपुलेट ऑल्सो कि आपको कौन कौन सा स्टाइल यहाँ पे चाहिए। तो ये पार्ट मैंने ऑलरेडी ऐड करके यहाँ पे स्टाइल्स में डाला हुआ है, एंड यू कैन सी कि इट इज़ प्रेजेंट हियर। अब हम क्या करेंगे कि वी विल क्रिएट आवर प्रोफाइल कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले ना बॉडी में छोटा सा पार्ट लिख लेते हैं। तो व्हाट विल डू इज़ कि बॉडी में ना हम एक बैकग्राउंड इमेज डालते हैं, जिससे कि हमारा जो कार्ड है वो बीच में हम ड्रॉ करके जब दिखाएंगे तो बेटर दिखेगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे ऐड करके URL इमेज बैनर बॉडी डॉट JPG। ठीक है, और बैकग्राउंड साइज विल पुट इट एज कवर। ठीक है, एंड विल से अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो सारे एलिमेंट जो भी बॉडी में आएंगे वो सेंटर में आएंगे। तो अभी हम वापस से अगर जाके अपनी बॉडी देखते हैं तो ये एक ग्राफिक है जो कि आपके पेज पे आएगा। तो इट विल मेक आवर कार्ड लुक बेटर। ठीक है, तो कैसा दिखता है वो देखेंगे उस पर। अभी अब हम क्या करेंगे कि लेट्स विजुअलाइज द प्रोफाइल कार्ड। तो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे ना, एक डिवीजन बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले प्रोफाइल कार्ड बताएंगे कि कार्ड हमारा कैसे दिखेगा, जिसमें हम बॉर्डर रेडियस वगैरह डालेंगे उसमें कि कैसे कार्ड मेंटेन करेगा, कार्ड का साइज़ क्या रहेगा। देन इनसाइड दैट व्हाट विल डू इज़ कि विल पुट ए ग्रेडियंट कंटेनर जो कि हमारा फ्लेक्स बॉक्स होगा, और उसमें दो पार्ट रहेंगे। ठीक है, वन इज़ द प्रोफाइल कंटेनर, वन इज़ द कंटेंट कंटेनर। ठीक है, प्रोफाइल कंटेनर बेसिकली हमारी इमेज वगैरह आ जाएंगी, और कंटेंट कंटेनर में हमारा टाइटल आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी एंड आइकन कंटेनर आ जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा ग्रेडियंट कंटेनर है उसमें क्या होंगे कि सारे के सारे हमारे हॉरिजॉन्टली आइटम्स अपीयर होंगे। वेयर जो हमारा कंटेंट कंटेनर है उसमें क्या है, सब वर्टिकली स्टैक करेंगे। और फिर उसके अंदर आता है आइकन कंटेनर, दैट विल ऑल्सो बी ए फ्लेक्स बॉक्स। उसके अंदर क्या होगा, सारे सारे हॉरिजॉन्टली आएंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से यहाँ पे कोड लिखना शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे div, और इसको हम बना लेते हैं प्रोफाइल कार्ड। ठीक है, अब प्रोफाइल कार्ड में हमको सबसे पहले डालना था, एक ग्रेडियंट कंटेनर डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डालते हैं ग्रेडियंट कंटेनर। ठीक है, अब प्रोफाइल कार्ड का हम एक छोटा CSS लिख लेते हैं, और ग्रेडियंट कंटेनर का भी CSS लिख लेते हैं। ठीक है, व्हाट विल डू इज की प्रोफाइल कार्ड। ठीक है, इसको हमने बोला है कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा। इसमें हमको क्या करना है, बॉर्डर रेडियस जो है वो हम कर्व कार्ड बनाएंगे, तो विल पुट इट एज 8 पिक्सल्स। इसमें एक बैकग्राउंड इमेज डालेंगे जो कि हमने ऑलरेडी लोड की हुई है।
well image final.jpg। ठीक है, अभी इसमें हमको बैकग्राउंड साइज डालना है, तो विल पुट इट एज कवर एंड बैकग्राउंड पोजीशन वी कैन पुट इट एज बॉटम, क्योंकि मेरे को बॉटम से इमेज चाहिए, मेरे को इधर उधर का नहीं चाहिए। एंड व्हाट विल डू इज़ कि अलाइन आइटम सेंटर कर लेते हैं इसमें, और विड्थ एक दे देता हूँ जिससे कि फिट कंटेंट के हिसाब से विड्थ मेंटेन करके रखे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक ग्रेडियंट कंटेनर का भी हम कोड लिख लेते हैं, ताकि कि वो भी अप्लाई हो जाए ऑन टॉप ऑफ आवर इमेज। ठीक है, विल से डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि मेरे को फ्लेक्स बॉक्स चाहिए ग्रेडियंट कंटेनर के लिए भी। इसको मैं बोलूँगा कि ये ग्रो होना चाहिए, फ्लेक्स ग्रो 1 दूंगा। अलाइन आइटम्स व्हाट आई वांट इज़ कि सब कुछ सेंट्रली अलाइंड हो इसमें भी, पुट इट एज सेंटर। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड का प्रॉपर्टी डाल के ना इसमें एक ग्रेडियंट डालेंगे जिससे कि हमारा ना जो भी टेक्स्ट है वो थोड़ा सा पॉप आउट करे। ठीक है, तो विल पुट बैकग्राउंड एंड देन पुट लीनियर ग्रेडियंट, और मेरे को कैसे चाहिए लीनियर ग्रेडियंट, तो वो हम यहाँ पे करते हैं। तो विल से कि मुझे चाहिए टू टॉप। ठीक है, और क्या कलर मुझे चाहिए कि कैसे कलर आना चाहिए, तो इनिशियली मेरा होना चाहिए 1 1D1F24। ठीक है, तो ये ब्लैक का एक शेड है। एंड दूसरे वाले मेरे को ओपेसिटी के साथ चाहिए, तो विल से कि 003A। इससे क्या होगा कि टुवर्ड्स द टॉप मेरा कंटेंट जो है वो वहाँ पे मतलब एक ग्रेडियंट पड़ जाएगा हमारे इमेज के ऊपर। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो ये ड्रॉ नहीं हुआ है क्योंकि ये भी कंटेंट कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, लेट्स गो एंड ऐड सम कंटेंट इनसाइड दिस। तो हमने क्या बोला था कि हमारा जो ग्रेडियंट कंटेनर है उसके अंदर विल क्रिएट टू डिफरेंट डिव्स, है ना, जिसमें एक आएगा हमारा प्रोफाइल कंटेनर, तो लेट्स पुट प्रोफाइल कंटेनर। ठीक है, इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे अपनी इमेज। तो इमेज आ जाएगा, क्लास विल पुट इट एज प्रोफाइल इमेज, और इसमें हम क्या डालेंगे, सोर्स डालेंगे। सो सोर्स विल बी इमेज स्लैश प्रोफाइल डॉट जेपीईजी। ठीक है, अभी दूसरा हमको क्या डालना था इसमें कि हमको एक और डिव डालना है, विल पुट इट एज डिव, और क्लास विल बी कंटेंट रैपर। ठीक है, कंटेनर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे डिव, तो विल पुट इट एज क्लास एज कंटेंट कंटेनर। अब इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, इसके अंदर हम अपना टाइटल डालेंगे और विथ आवर, मतलब अगर किसी को डेजिग्नेशन डालने का मन है तो डेजिग्नेशन भी डाल सकते हो आप। क्लास विल बी नेम, और ये हो जाएगा सजल गुप्ता। ठीक है, एंड अब कंटेंट कंटेनर के बाहर वी हैव टू क्रिएट वन मोर, में कि हम डालेंगे अपना लाइन, सो विल पुट इट एज माई लाइन। एंड इसके बाद एक और कंटेनर विल पुट विच विल कंटेन आवर आइकन्स, तो विल से आइकन कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर हमारे सारे आइकन्स आ जाएंगे, तो आइकन्स विल क्रिएट एज ए टैग्स। ठीक है, और इसमें हम यूज़ करेंगे अपने फॉन्ट ऑसम के आइकन्स, सो इट कम्स अंडर FA ब्रांड्स। आप ये वेबसाइट पे भी सर्च करके सबके क्लासेस उठा सकते हो, एंड यू कैन ऐड। तो मैं यहाँ पे 4-5 आइकन्स यूज़ करूँगा, तो आई सिंपली क्रिएट डुप्लीकेट्स हियर। तो फर्स्ट पे फेसबुक आ जाएगा, सेकंड पे आई वांट यूट्यूब, थर्ड पे आई वांट ट्विटर, देन विल पुट लिंक्डइन, एंड फाइनली विल पुट इंस्टाग्राम। ठीक है, अब आगे का जो पार्ट है वो हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट कंटेनर में ना हम बॉर्डर रेडियस भी डालेंगे, दैट इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं मिस कर गया यहाँ पे। क्योंकि क्या है ना कि हमारा प्रोफाइल कार्ड में भी हैव गिवन बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स, तो अभी ये ग्रेडियंट कंटेनर जो ड्रॉ होगा उसके ऊपर से उसके साइड से स्क्वायर में निकल जाएगा, तो विल पुट द बॉर्डर रेडियस ऑन दिस टू। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि जो हमारी इमेज वगैरह है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि हमारा प्रोफाइल कंटेनर बेटर दिखे।
तो प्रोफाइल कंटेनर के बारे में हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोफाइल कंटेनर एंड विल गिव इट ए विड्थ एंड हाइट। ठीक है, विड्थ विल से 8 rem एंड हाइट ऑल्सो विल से 8 rem। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये हमारा प्रोफाइल कंटेनर में एक विड्थ एंड हाइट आ जाएगी एंड विल पुट सम मार्जिन इनसाइड इट, क्योंकि मेरे को जो लाइन है ना, जो जैसा कि हमने डेमो देखा होगा कि डेमो में लाइन इज एग्जैक्टली आफ्टर द इमेज। तो मेरे को राइट हैंड साइड में मार्जिन नहीं चाहिए, मेरे को बाकी सारी जगह मार्जिन चाहिए। सो विल पुट द मार्जिन हियर। तो मार्जिन विल पुट 2 rem, 0, 2 rem एंड 2 rem। ठीक है, मार्जिन विल मैनिपुलेट एट द टाइम ऑफ मीन्स जब हम कंटेंट कंटेनर में कंटेंट ऐड करेंगे ना, तो देन वी विल पुट मार्जिन। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं हम कि प्रोफाइल इमेज जो है, अभी क्या होगा कि इमेज में हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं डाली है तो इमेज विल बी क्वाइट बिग, तो हम प्रोफाइल इमेज का भी क्लास क्लास यहाँ पे मतलब प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं। तो विल पुट इट लाइक दिस। विड्थ और हाइट आई वांट इट टू बी सेम एज प्रोफाइल कंटेनर। अब एडिशनली मुझे क्या चाहिए, मुझे एक सर्कुलर चाहिए है ना, तो विल पुट बॉर्डर रेडियस एंड विल पुट इट एज 50%। ठीक है, ये क्या होगा कि वो जो इमेज है वो सर्कुलर क्रॉप हो जाएगी। और व्हाट आई वांट इज कि जो हमारा बॉर्डर है वो 2 पिक्सल सॉलिड और वाइट कलर का है। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक सर्किल बन जाएगा उसके आउटसाइड एंड इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल ऑन दिस। और सिंस ये इमेज है एंड आई वांट इट टू बी, आई पुट इट एज पोजीशन एज एब्सोल्यूट यहाँ पे। और जी इंडेक्स में डाल दूंगा यहाँ पे, जी इंडेक्स आई पुट इट एज 3। ये इमेज है, आई वांट इट टू बी मीन्स लाइक ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, मेरे को सबसे ऊपर ये वाली इमेज चाहिए होगी, तो आई एम पुटिंग इट एज जी इंडेक्स एज 3। तो अभी अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे तो कार्ड इज सम लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी मैनिपुलेटेड द स्टाइल्स फॉर प्रोफाइल इमेज। अभी आप देखोगे कि ग्रेडियंट भी प्रॉपरली नीचे आ रहा है एंड अभी टेक्स्ट पे आते हैं, कंटेंट कंटेनर को भी मैनिपुलेट करते हैं, लाइन वगैरह का सीएसएस लगेंगे, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, हमारा कंटेंट कंटेनर था है ना, तो विल पुट कंटेंट कंटेनर। अब व्हाट वी वांट इज कि इस ये जो हमारा डिस्प्ले है इसको भी हम फ्लेक्स बनाएंगे। इन केस इफ यू वांट टू गो एंड ऐड डेजिग्नेशंस वगैरह देन यू कैन मैनिपुलेट द फ्लेक्स डायरेक्शन ऑल्सो, कि आपको कैसे डायरेक्शन में आपका सारा कंटेंट चाहिए। एंड व्हाट विल डू इज कि विल पुट मिनिमम विड्थ ऑन दिस सो दैट कि ना अभी हमारा कार्ड ना बहुत छोटा दिख रहा है। विल पुट कि 12 rem का एक मिनिमम विड्थ होना चाहिए इसमें। ठीक है, अलाइन आइटम्स विल डू कि सेंटर में आए। जस्टिफाई कंटेंट ऑल्सो विल डू कि जो हमारा कंटेंट है वो कि मतलब सेंटर में रहे। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी कंटेंट आएगा व्हाट आई वांट इज कि वो हमेशा ना वाइट कलर में रहे। तो जो भी हमारा टेक्स्ट है, मैं बार बार एक ही प्रॉपर्टी बार बार अपडेट नहीं करना चाहता हूँ, तो आई विल सिंपली पुट इट एज कलर वाइट। और फॉन्ट भी हम यहाँ पे ही डिफाइन कर लेंगे कि हमारी फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ होनी है, सो विल यूज पॉपिंस सैंस सेरिफ हियर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो कार्ड में मतलब जो टेक्स्ट है वो बेटर हो जाएगा एंड मार्जिन ऑल्सो विल मैनिपुलेट फ्रॉम हियर। तो हम लोग सिर्फ लेफ्ट और राइट का मार्जिन देंगे यहाँ पे। तो अभी आप जाके देखोगे तो नाउ 10 गुप्ता इज कमिंग इन द सेंटर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि हमने जो टेक्स्ट में जो स्पैन बनाया था उसका भी हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि फॉन्ट साइज थोड़ा कार्ड के हिसाब से है। विल पुट फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट साइज विल पुट इट एज 1.5 rem। ठीक है, एंड अब इसमें क्या करना है हमको कि और कुछ ऐड करना हो नेम में तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मैनिपुलेट द फॉन्ट वेट टू, तो फॉन्ट वेट भी हम कर सकते हैं। सो व्हाट विल डू इज़ कि हम यहाँ पे ना फॉन्ट वेट भी डालते हैं। सो लेट्स पुट इट एज 600 कि थोड़ा सा बोल्ड दिखे। तो ये हो गया हमारा मतलब जो कि टेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट जो था यहाँ पे था वो है हमारा लाइन, राइट, क्योंकि लाइन अभी तक ड्रॉ नहीं हुई है तो विल पुट द लाइन ऑल्सो। तो हम यहाँ पे लाइन की क्लास की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं। विल से माई लाइन, और माई लाइन इज़ नथिंग मच कि अभी क्या है कि हम इसमें बॉर्डर बॉटम डालेंगे। तो बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड और वाइट। ठीक है, नाउ इफ यू गो बैक तो आपको दिखेगा बॉर्डर बॉटम भी आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा अब आइकन कंटेनर आता है, क्योंकि आइकन कंटेनर इज़ लुकिंग वेरी बैड हियर। अभी आइकन कंटेनर में मतलब इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड।
क्योंकि ब्लैक ब्लैक आ रहा है और सही से स्टाइल्स भी नहीं है। ठीक है, तो हम आइकन कंटेनर में यहाँ पर ऐड करते हैं। लिंक्डइन नहीं दिख रहा था, विल ऐड डी ईयर जो कि मिस हो गया था। एंड लेट्स ऐड प्रॉपर्टीज फॉर आइकन कंटेनर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वी वांटेड टू बी डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, इसमें भी मुझे कलर सारा का सारा वाइट चाहिए। ठीक है, अभी क्या है कि फ्लेक्स के साथ एक प्रॉपर्टी आती है गैप की, विल पुट यूज दैट ऑल्सो। विल पुट गैप और 1 rem चाहिए मुझे, सभी आइकन्स के बीच में डिफरेंस चाहिए 1 rem का। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू मैनिपुलेट द डिफरेंस। अभी क्या है कि यू कैन मैनिपुलेट द हाइट ऑल्सो एंड मार्जिन ऑल्सो, आप दे सकते हो कि जिससे कि ना ये लाइन के बहुत क्लोज आ रहा है, तो यू कैन मैनिपुलेट इट अ बिट जिससे कि वो बेटर दिखे। तो एंड ऑल्सो अभी क्या है कि ये इट इज़ अलाइनिंग टूवर्ड्स दिस इमेज, तो व्हाट विल डू इज़ कि विल से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो ये सेंटर में हो जाएगा एंड वी कैन पुट ए मार्जिन टॉप ऑल्सो। तो मार्जिन टॉप डाल करके हम सपोज 0.5 rem कर सकते हैं। ये क्या होगा कि ये मार्जिन ले लेगा टॉप से एंड इट विल स्टार्ट टू लुक बेटर। ठीक है, और इसको मार्जिन को और कम बड़ा भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर नीड्स। ठीक है, फॉर नाउ लेट्स पुट इट एज 0.4 rem। तो इट लुक्स लाइक दिस। अभी क्या है कि हमारा मेन कार्ड का जितना डिज़ाइन था वो हो चुका है, बट ये अभी भी पॉप आउट नहीं कर रहा है, इट्स नॉट शाइनिंग दैट मच। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें एनिमेशन डालेंगे, एनिमेशन डाल करके इसको स्टैंड आउट कराएंगे कि हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा दिखे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन सी इज ऑन द स्क्रीन इज कि हमारा जो टाइटल है, व्हाट आई वांट इज कि टाइटल ऊपर से नीचे है, सो इट शुड स्लाइड डाउन। ठीक है, सो व्हाट विल डू इज कि हम जो कंटेंट कंटेनर है ना, कंटेंट कंटेनर में विल ऐड एनिमेशन। तो एनिमेशन के लिए विल सिंपली से एनिमेशन, और इसमें विल पुट स्लाइड डाउन। ठीक है, एंड हाउ मेनी सेकेंड्स आई वांट टू रन इट, एंड विल से इट एज ईज आउट्स एंड फॉरवर्ड्स। ठीक है, एंड नाउ विल हैव टू डिफाइन द की फ्रेम्स फॉर दिस, तो हम की फ्रेम्स लिखेंगे यहाँ पे। एंड हमारा आइडेंटिफायर है स्लाइड डाउन, विल से इट एज स्लाइड डाउन। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या चाहिए कि मेरे को ना ये ऊपर से नीचे आना है। तो एट 0% व्हाट आई विल से इज आई ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म द एक्स का जो हमारा प्लेस है ना, उसको वाई का जो प्लेस हमारा, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सो विल से ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाई, एंड आई वांटेड टू बी कि जो हमारी एक्चुअल पोजीशन थी उससे -100% हो जाए। ठीक है, एंड ओपेसिटी आई वांट कि ओपेसिटी 1 हो जाए, क्योंकि पहले मैं चाहता हूँ कि पहले ये विजिबल ना हो। विल पुट इट एज ओपेसिटी 0 हियर, एंड इधर पे हम क्या करेंगे, ओपेसिटी 1 कर देंगे। इमीडिएटली 100% पे क्या होगा, ये जो ट्रांसफॉर्म ने -100% किया था, दिस विल बिकम 0। ठीक है, ये 0 पे आ जाएगा और ओपेसिटी हमारी 1 की 1 रह जाएगी। अब इससे क्या होगा कि ये जो आइटम है ये ऊपर से स्लाइड होकर के नीचे आएगा, एंड इट विल टेक 4 seconds टू डू दिस। अब सेकेंड आइटम जो है हमारा, जिसमें हमको एनिमेशन डाला था, दैट इज़ आवर लाइन, है ना। तो लाइन में भी विल डू द सेम थिंग, विल से एनिमेशन एंड विल से स्लाइड राइट। एंड कितने सेकंड्स के लिए मेरे को चाहिए यहाँ पे, वो मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। तो विल से कि 4 seconds के लिए या 5 seconds के लिए, जितना भी चाहिए, आई विल से 4 seconds, एंड विल से ईज आउट एंड अगेन फॉरवर्ड्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो लाइन है वो उस पर ये एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज कि लाइन मेरे को ग्रो करनी है, तो विल से विड्थ इज़ 0 एंड ओपेसिटी ऑल्सो यहाँ पे हम कर देंगे इसको 0। ठीक है, अब इसके लिए लेट्स डिफाइन द की फ्रेम्स। सो की फ्रेम्स, हमारा आइडेंटिफायर आ जाएगा स्लाइड राइट, एंड इधर मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को ना जो साइज है वो इंक्रीज करनी है और ओपेसिटी बढ़ानी है। सो विल से 2, एंड ओपेसिटी विल से 1, और विड्थ विल से 100%। ठीक है, अभी आप देखोगे क्या हो रहा है कि लाइन इज इंक्रीजिंग विद इन 4 seconds, 0 से लेकर के 100% के बीच में विड्थ इज गेटिंग इंक्रीज। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है कि आइकन्स जो हमने यहाँ पे डाले, आइकन्स का भी हमको मतलब एनिमेशन करना है, एंड हाउ टू स्लाइड इट फ्रॉम द राइट साइड, जिससे कि लेफ्ट की तरफ स्लाइड होकर के अंदर है। ठीक है,
तो आइकन कंटेनर में व्हाट विल डू इज कि वी गो एंड ऐड एनिमेशन. So we'll say slide left 4 seconds, ease out and forwards. Okay, and let's add our keyframes here. So keyframes will say and say slide left. ठीक है, तो 0% पे what I want is कि ये जो हमारा आइकन्स है वो ट्रांसलेट एक्स करना है मेरे को, एक्स एक्सिस पे 100% करना है. सो विल से ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स विल से 100%. ठीक है, ओपेसिटी मेरे को 0 रखनी है. ठीक है, तो वंस वी कीप द ओपेसिटी एज 0, मेरे को स्टार्टिंग में भी मतलब एलिमेंट ड्रॉ होने से पुट ओपेसिटी एज 0. फिर क्या करना है मेरे को कि आई विल फॉर 40% ऑल्सो आई विल से ओपेसिटी 0 ही रहनी चाहिए कि 40% का मूव हो जाए तब तक 0. एंड देन कम्स एज 100%. तो 100% मेरे को क्या चाहिए कि ये जो 100% मैंने ट्रांसलेट एक्स को मूव करा है, तो आई वॉन्ट ओपेसिटी 1 हो जाए इसकी, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एंड विल से टू बी 0. ये फाइनल एनिमेशन हो गया. एंड इफ़ यू गो एंड सी नाउ, तो आपका जो आइकन्स है वो राइट हैंड साइड से स्लाइड होकर के अंदर आता है. एंड इफ़ यू सी द कंप्लीट डेमो ऑफ दिस, तो ये एनिमेशन के साथ देखो आप कितना स्टैंड आउट करेगा. तो वंस आई हिट रिफ्रेश, यू सी कि पहले टेक्स्ट ऊपर से ड्रॉप हुआ, फिर लाइन इंक्रीज हो रही है, एंड देन द आइकन्स कम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम एक एंगेजिंग कार्ड प्रोफाइल बना सकते हैं फॉर आवर पर्सनल पोर्टफोलियो, एंड हाउ इट शाइन्स आउट यूजिंग CSS एनिमेशंस. तो इफ़ यू रियली लव द कंटेंट, प्लीज़ हिट दैट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.